ममता एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी। शादी की शॉपिंग करने के लिए ममता अपनी माँ के साथ बाजार में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पर गई। माँ वो देखो कितना खूबसूरत गाउन है, ऐसा लग रहा है इसमें सोने चांदी जड़े हुए हैं। अगर मैं ससुराल में इसे पहनूंगी तो मोहल्ले वाले मुझे देखेंगे। चलो ना एक बार चलकर देखते हैं। ठीक है बेटी, चलो पूछते हैं कितने रुपए का है। दोनों माँ बेटी उस दुकान पर गयी और दुकान वाले से उसका रेट पूछने लगी। तभी दुकानदार ने बताया, बहन जी, इस तरह के गाउन बहुत महंगे आते हैं। इसमें सोने चांदी का असली वर्क किया जाता है। सबसे सस्ता वाला गाउन 50,000 का है। बताइए, दे दूं? भाई साहब हम कल आते हैं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी दुकान से बाहर आ गई। ममता भी समझती थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, इसलिए वो अपना मन मार कर रह गई। खैर कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी किसी साधारण से परिवार में हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सिर्फ उसका पति विनोद और उसकी सास थी। बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। वो सामने रहा हमारा रसोई घर। तुम्हारा जो भी मन करे वो बना लेना। ठीक है सासू माँ। ममता जैसे ही किचन में गई तो खिड़की के ठीक सामने दूसरी तरफ 3 बहुत ही अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। उन सबकी खिड़कियां भी खुली हुई थी और सबके किचन बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। उन तीनों रसोई घर में अलग अलग बहुएं बहुत ही खूबसूरत गाउन पहने हुए थी, जो कि हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे उस दिन उसने दुकान पर देखे थे। इस मोहल्ले में इतने अमीर लोग भी रहते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन तीनों ने तो सोने चांदी के गाउन पहन रखे हैं, वो भी रसोई घर में। लेकिन वो तीनों बहुएं नेहा, पायल और ज्योति अपने अपने नौकरों से काम करवा रही थी और ममता उन तीनों के गाउन को बस घूरे ही जा रही थी। वो भूल ही गई कि खाना बनाना है। वहीं दूसरी तरफ, रामू काका आज मस्त मटर पनीर बना देना और मीठे में गाजर का हलवा रहेगा। काफी वक्त बीत गया, ममता की नजर वहाँ से हटी ही नहीं। तभी वहाँ पर उसकी सास आ गई। अरे बहू, वहाँ कहाँ देख रही हो? उन लोगों जैसी हमारी हैसियत नहीं है। 1 घंटा हो गया, अभी तक न कुकर की सीटी बजी न ही कोई आवाज आई। तूने खाना बनाना शुरू नहीं किया क्या? अरे माफ करना सासू माँ, सामने वाली रसोइयों में 3 बहुएं सोने चांदी के गाउन पहनकर अपने नौकरों से खाना बनवा रही थी। मैं बस वही देखती रह गई। खाना बनाना तो भूल ही गई। आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में खाना बनाकर आती हूँ। बाहर से उसके पति विनोद ने उसकी ये बातें सुन ली। खैर ममता खाना बनाकर लाई। उसकी सास तो उंगलियां चाटती रह गई। बहू, मुझे नहीं पता था तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमारे घर के सामने वाले नौकर तक नहीं बना पाते, जबकि उन्होंने तो शेफ रखे हैं खाना बनाने के लिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। याद है आपको, हम लोग एक दिन सामने वाले घर में किसी फंक्शन में गए थे। उनका खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं था। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। खैर अगले दिन विनोद मेहनत मजदूरी करने चला गया और शाम को खाना खाने के बाद उसने ममता को एक गाउन गिफ्ट किया। ममता, कल मैंने सुना था कि तुम सामने वाली के सोने चांदी के गाउन देख रही थी जो तुम्हें बहुत पसंद थे। मैं तुम्हें सोने चांदी के परत चढ़े हुए गाउन तो नहीं दिला सकता, इसलिए ये साधारण सा गाउन ले आया। हाँ, लेकिन सोने चांदी के गाउन की बात ही अलग है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उन तीनों से। वैसे ये गाउन भी अच्छा है। खैर अगले दिन फिर से जब ममता अपने किचन में खाना बनाने गई तो वो तीनों बहुएं फिर से अपने नौकरों को ऑर्डर देने आ गई। इस वक्त भी तीनों ने सोने चांदी वाले गाउन पहन रखे थे। इस बार ममता तीनों से बात करने लगी। ममता ने भी अपना वही विनोद का दिया हुआ साधारण सा गाउन पहन रखा था। सुनिए, आप तीनों का ये सोने चांदी वाला गाउन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही, 1 लाख से ऊपर का है हमारा गाउन। तुम जैसों की तो औकात ही नहीं ऐसा गाउन पहनने की। अरे हम लोग इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? हमारी क्लास और इसकी क्लास में जमीन आसमान का अंतर है। तभी वहाँ पर ममता की सास आ गई। उसने खिड़की अंदर से बंद कर दी। बहू, ये तीनों 1 नंबर की घमंडी औरतें हैं। ये तीनों दिखाने के लिए रसोई घर में भी सोने चांदी के गाउन पहन कर आ जाती हैं। तुम चुपचाप खाना बनाओ, इन पर ध्यान मत दो। ठीक है सासू माँ। अगले दिन सोने चांदी के गाउन वाली बहुओं ने देखा सामने वाली खिड़की बंद है, तो तीनों बाहर आकर एक दूसरे से मिली और कुछ प्लानिंग करने लगी। सामने वाली गरीब बहू को हमारा सोने चांदी वाला गाउन बहुत पसंद था, पर अफसोस वो खरीद तो सकती नहीं, बस हमें देखकर जल ही सकती है। उसकी सास ने खिड़की बंद कर दी तो क्या हुआ, चलो उसके घर के अंदर चलकर उसे जला कर आते हैं। तीनों सोने चांदी वाले गाउन पहनकर ममता के घर टपक पड़ी। अरे आंटी, आपने तो खिड़की बंद कर दी। हम मानते हैं कि आप लोग ममता को सोने चांदी का गाउन नहीं दिला सकते, पर कम से कम हमारा गाउन देखकर ही उसे अपनी आंखों को सुकून लेने दीजिए। ममता देखो हमारा गाउन, आराम से देखो। नहीं, इतना भी शौक नहीं है मुझे। अगली शाम को ममता बाजार अकेले सब्जी खरीदने गई। वहाँ पर भी वो तीनों उसे अपना सोने चांदी का गाउन दिखाने पहुँच गयी। तभी ममता ने सोचा, इन तीनों को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। आज मैं विनोद से जिद करूंगी कि मुझे सोने चांदी का गाउन चाहिए ही चाहिए। लेकिन ममता जब वापस घर लौट रही थी तो उसने देखा विनोद अपने सर पर ईंट लाद कर मजदूरी कर रहा था।
तभी थक कर वो बैठ गया। गुस्से में उसका मालिक उसके पास आया। अरे कैसे बैठ गए? काम में मन नहीं लग रहा है क्या? हैं? चुपचाप काम करो वरना पैसे काट लूंगा। नहीं मालिक, सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ। गर्मी की वजह से अचानक चक्कर सा आने लगा था, इसलिए बैठ गया। पैसे मत काटिएगा वरना मेरी बीवी और माँ भूखे मरने लगेंगे। ये सब देखकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। विनोद जी तो हम सबके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनसे मैं सोने चांदी के गाउन के लिए नहीं कह सकती। मुझे ही अपना मन मार कर बैठना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक रोज उस मोहल्ले में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि सुनो 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 मोहल्ले वालों, अगले रविवार इस गांव में एक बहुत बड़ा फूड कंपटीशन होने वाला है जिसमें इस मोहल्ले की बहुएं भाग ले सकती हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे सोने चांदी के वर्क वाला गाउन दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ममता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तो कंपटीशन में भाग लिया ही, सामने वाली तीनों बहुओं ने भी उस कंपटीशन में भाग लिया। लेकिन एक रोज वो तीनों बहुएं इकट्ठा हुई और सुना है ममता हमारे नौकरों से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसलिए मुझे लगता है ये कंपटीशन वही जीतेगी। वो बेचारी बहुत भोली है। चलो हम तीनों मिलकर उससे खाना बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें तो खाना बनाना आता नहीं, सारा खाना हमारे नौकर ही बनाते हैं। तीनों ने जाकर ममता से माफी मांग ली और ममता, हम चारों इस मोहल्ले की बहुएं हैं, हम सब दोस्त हैं। आपस में एक दूसरे का मजाक तो हम उड़ा ही सकते हैं, तुम भी हमारा मजाक उड़ा सकती हो। प्लीज हमें भी खाना बनाना सिखा दो ना। मैं तुम तीनों जैसी नहीं हूँ। अगर तुम तीनों को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता होगा तो फिर मेरे जीतने से भी क्या फायदा, इसलिए मैं तुम तीनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। ममता ने एक हफ्ते में उन तीनों को भी खाना बनाना सिखा दिया। लेकिन कंपटीशन वाले दिन ममता ने वो खाना बनाया ही नहीं जो उसने उन तीनों को सिखाया था। उसने चाइनीज, जापानीज, इंडियन, साउथ इंडियन सब मिक्स करके एक नई डिश बना दी जो जजेस को बहुत पसंद आई। क्या बात है ममता जी, मुझे किसी ऐसी ही महिला की तलाश थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके। ये सोने चांदी का गाउन तो आपको दिया ही जाता है, साथ ही साथ आज के बाद आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करेंगी। महीने का 2 लाख आपको मिलेगा, एक बहुत अच्छा बंगला भी आपको दिया जाएगा। आप हमारे रेस्टोरेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। इस तरह ममता ने अपने पुराने घर को तुड़वा कर वहीं पर नया बंगला बनवा लिया। उसने खुद का भी एक रेस्टोरेंट खोल लिया जो अब उसका पति चलाने लगा। एक रोज ममता अपना सोने चांदी का गाउन पहनकर उन तीनों बहुओं के पास गई। किसी को गरीब या कमजोर समझकर कभी भी मजाक मत उड़ाना। तुम तीनों ने जो ये सोने चांदी का गाउन पहन रखा है ये अपने अपने पतियों की बदौलत पहन रखा है, पर जो मेरा गाउन है ये मैंने अपनी मेहनत के दम पर पहना है और मुझे इस बात का गर्व है। इतना बोलकर वो अपने बंगले पर वापस आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।